अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, किसी भी मौजू पर जाने से पहले अपने जो नाजरीन हैं उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज तीसरा दिन है, अगरचे के अख्ताम के करीब है। बहरतौर आज की जो एक अच्छी खबर है, बल्कि बड़ी खबर है, और यही एक खबर है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रही है, और वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था उसे अब 5 दिन तक के लिए मौखर कर दिया है। यानी ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं या तवानाई की तनसीबात हैं उस पर हमले की बात की थी अमरीकी सदर ने कि हम उस पर हमले करेंगे, उसको आइंदा 5 दिन के लिए जो है वो मौखर कर दिया है अमरीकी सदर ने। ऐलान उन्होंने अपने ट्रुथ से जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर यह किया है कि जी बड़ी मुस्बत बातचीत हो रही है ईरान के साथ। गुज़िश्ता 2 रोज़ से भी बात हो रही है और आइंदा भी होती रहेगी। इन्हिसार अगरचे के ये जो हमले रोके गए हैं ये उस बातचीत पर होगा, यानी ये एक तरह का जो क्लॉक है उनके सर पर ये टिक टिक करता रहेगा। लेकिन बहरहाल जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फ़िलहाल अमरीकी सदर की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि आइंदा 5 रोज़ तक जो पावर प्लांट्स हैं या जो तवानाई की तनसीबात है उन पर हमले नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है, लेकिन ईरान की तरफ से जो पासदारान इनकलाब हैं वो कह रहे हैं कि हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही। अब ये मामला क्या है? ये अजीब सी बात है कि दूसरा फरीक जो है वो लाइल्मी का इजहार कर रहा है किसी मुज़ाकरात से, क्योंकि हमें ये मालूम है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। बरतानिया और दीगर ममालिक, चंद ममालिक के ज़रिए अमरीका बातचीत तो कर रहा था, लेकिन अली लारिजानी की शहादत के बाद, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र थे, उनकी शहादत के बाद जो मामला हुआ उसमें सुनने में आ रहा था कि तातुल का शिकार हैं जो मुज़ाकरात हैं कोई हो नहीं रहे। अब मामला ये है कि इस वक्त जो ये अमरीकी सदर हैं या अमरीका ने जो एक कदम पीछे लिया है इसका क्या मतलब है? क्या इससे ये मतलब अखज़ किया जाए कि जो अमरीका है वो अब इस जंग से राह फरार इख्तियार कर रहा है, या ये कोई जंगी हिकमत अमली भी हो सकती है? क्योंकि जब ये बात की गई है उससे चंद घंटे कबल जो बरतानिया की जो एटमी आबदोज़ है वो मशरिक़ वस्ता पहुँच चुकी थी। बरतानिया जो एक वक्त में इस जंग का साथ ना देने की बात कर रहा था, आखिरकार उसने घुटने टेके अमेरिका के सामने, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के सामने, अगरचे नेटो और यूरोपीय ममालिक अभी भी इस चीज़ पर रजामंद नहीं है। बहरहाल ये जो सारा सिनारियो इस वक्त है, ख़ास तौर पर जब ईरान क्लस्टर बमों से हमलावर है इसराइल पर, और उसकी फुटेजेस भी, अगरचे के वहाँ पाबंदी है लेकिन वहाँ से फिर भी कुछ ना कुछ फुटेजेस सामने आ रही हैं। रूस ने वाज़े तौर पर कहा है कि आबनाए हमस बंद करना जो है वो ईरान का हक है, हक दिफा है। ये इसके ऊपर जो है वो रूस ने हिमायत की है ईरान की, और साथ ही कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आबनाए हरमज़ खुल जाए तो आप जो है ईरान पर हमले बंद कर दें, यानी जंग बंदी की बात की है। सिचुएशन इस वक्त बड़ी गंभीर है, दोनों तरफ से हमले बाहर तौर जारी हैं, ईरान और इसराइल की तरफ से भी एक दूसरे पर। लबनान में भी इसराइल हमले कर रहा है। आबनाए हरमज़ से इस वक्त जापान का एक बहरी जहाज़ जो है वो जो $2 मिलियन देकर वहाँ से रवाना हुआ है। इसी तरह से वो तमाम जिनको ईरान ने इजाज़त नहीं दी, अगर वो ममालिक चाहते हैं कि वहाँ से ईरान की तरसील हो, क्योंकि ईरान यहाँ पर जो तेल का मामला है वो इस हद तक गंभीर है कि 1 करोड़ 10 लाख बैरल यौमिया ये जो है ना इस वक्त शॉर्टेज का सामना है दुनिया को, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जा चुकी हैं। अगरचे कि ये अमरीकी सदर के ऐलान के बाद कुछ थोड़ी सी डाउन हुई थी, लेकिन फिर अपवर्ड ट्रेंड की तरफ हैं, $94-95 के करीब हैं। सिचुएशन बड़ी गंभीर है। 1970 में इस हद तक ऑयल शॉर्टेज का सामना करना पड़ा था, उसके बाद अब ये चीज़ें देख रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है इस वक्त ये देखना ये होगा कि ये जो ईरान इसराइल अमेरिका जंग है ये इसका ऊँट किस करवट बैठता है। इस मौजू पर मेरे से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून से, फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रिगेडियर फारूक हमीद सीनियर तजियाकार हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कादर खान मंदो खेल भी जल्दी ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं सबसे पहले फारूक हमीद साहब आपके पास आऊँगा, क्योंकि मामला अब ये जंग का है, चूँकि ये अस्करी मामलात हैं, ये कोई हिकमत अमली, जंगी हिकमत अमली है एक कदम पीछे हटाने की अमरीकी सदर की, या वाकईतन आपको लग रहा है कि अमेरिका फंस चुका है और अब वो कोई फेस सेविंग चाहता है और कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से वो इस जंग से बाहर निकले? क्योंकि इसराइल बाहर तौर अभी इस चीज़ के लिए शायद तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि उसको मार भी पड़ रही है और उसने वो जिसे कहते हैं ना कि अपना ही जो एक तरीकाकार था उसका लोगों पर बम बरसाने का, अब वो इसराइलियों ने भी उसका टेस्ट चखा है। लेकिन आपको लगता है कि ये अमेरिका वाकईतन इस जंग के अंदर जो है वो कोई नई हिकमत अमली अपना रहा है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि ट्रम्प साहब जो हैं, ये तो आपको मालूम है कि यू टर्न के बादशाह हैं और बहुत ही अनरिलायबल और रैश किस्म के उनके बयानात भी होते हैं और उनके एक्शन भी होते हैं। जी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की मार अमेरिकन को भी पड़ी है इकोनॉमिकली, जो वो उनके ऊपर प्रेशर आया है, और जो मिलिटरली भी उन पर प्रेशर आया है कि उन्होंने बहुत कुछ कवर किया हुआ, छुपाया हुआ बता नहीं रहे। जिस तरह उनके बेसिस के ऊपर अमेरिकन जो है, गल्फ में जो बेसिस है अमेरिकन जो है वो मारे गए ईरानियन मिसाइल अटैक से। जिस तरह उनकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको नुकसान हुआ है, वो सीन से गायब हो गए, उनका नाम भी वो नहीं लेते हैं। यूएसएस जेरल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन, जी। ठीक है ना जी। और जिस तरह आपने हुर्मुज़ जो है वो ईरान के बिल्कुल मुकम्मल कंट्रोल में है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई इट कुड बी अ डेस्परेट अटेम्प्ट फॉर अ फेस सेविंग। एक तो ये है कि उसको कोई फेस सेविंग मिल जाए, कोई एनआरओ मिल जाए ईरानियन से। लेकिन ईरानियंस का ये कहना कि जी हम ना डायरेक्टली को बात कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। एक उसकी ट्रम्प की इस पर्सनालिटी के ऊपर, ट्रम्प के बयान के ऊपर, कि जनाब इसका मतलब ट्रम्प वाकई डिसीव कर रहा है लोगों को, ग्लोबल कम्युनिटी को धोखा दे रहा है। और एक ये भी कहा जाता है कि जनाब जब हफ्ता शुरू होता है तो जो पिछले वीकेंड पे क्लोजिंग जो एनर्जी प्राइसेस थी वेरी हाई चली गई थी। इसी जी, तरह स्टॉक मार्केट्स $113 के करीब। जो इतनी लो गई है। तो ये आपको ये एक किस्म का एक तरीका हड़बा है अपना ट्रम्प की तरफ से कि कोई ऐसी एक स्टेटमेंट दी जाए, ना इधर ना उधर, ठीक है ना जी। दरमियान में उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, उसने जी। जी। ये तो नहीं कहा कि मैंने ऑपरेशन जो है तमाम खत्म कर दिया है। उसने तो एक पॉज की बात की है अगेंस्ट दी एनर्जी और ये जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के टैक्स के ऊपर। बाकी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पे जंग तो हमले तो है वो जारी रहेंगे। तो आप भी देखें कि आज जैसे वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं हल्की सी पॉजिटिव, तो एकदम मार्केट भी रिबाउंड करती है, जी। स्टॉक मार्केट भी चढ़ती है। सो लिहाजा ये आप ये देखें कि ये उसके उसकी चाल है, ये उसकी हिकमत अमली है। लेकिन लोग, मैं आपको भी बता रहा हूँ, लोग इसको उस तरह देख रहे हैं कि भाई जो इसराइल है उसके हमले तो जारी है ईरान के ऊपर, और ईरान के हमले भी जारी हैं इसराइल के ऊपर। सो लिहाजा ये अब आने 3-4 दिनों में पता लगेगा कि देख रहा, पिछले हफ्ते उसने क्या कहा था, उसने कहा था आई एम वाइंडिंग डाउन माय ऑपरेशन। जी। उसके बाद एकदम पॉजिटिव लहर आई एनर्जी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, आई एम वाइंडिंग अप माय ऑपरेशन। जी। जी। और उसके बाद क्या खौफनाक जंग हुई, किस तरह उन्होंने हमले किए ईरान के पावर स्ट्रक्चर पे, ईरान के तमाम एनर्जी सेक्टर के ऊपर। लेकिन ईरान ने कैपिचुलेट नहीं किया, ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ईरान जो है वो उसने बल्कि और ज्यादा उसके हमलों में तेजी आ गई। 75 के करीब ईरान के अभी तक मिसाइल अटैक्स इसराइल पे हो चुके हैं। तो ये हो नहीं सकता कि ट्रम्प साहब जो है वो किसी तरह एक किस्म का जंग बंदी का ऐलान करें, वो तो उन्होंने किया नहीं है, और इसराइल के हमले जारी रहे। तो एक तजाद है, एक हिपोक्रेसी है जो हमें नजर आ रही है इस वक्त। ठीक है। मैं चाहूँगा फिरदौस साहब, ये जो ईरानियों ने जिस तरीके से अमेरिका को, जैसे कह लीजिए कि जिस तरह से उनको रिटेलिएट किया है और जिस तरह से ये रेजिस्टेंस दी है, आपको क्या लग रहा है कि ईरान जो है, अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, वो आसानी से जाने देगा ईरान को? या ये जो बात अब की जा रही है कि भाई वो फेस सेविंग चाह रहा है, इस वक्त वाकईतन वो फेस सेविंग चाह रहा है और वो जंग से राह फरार इख्तियार कर जाएगा? देखिए, अंग्रेजी का एक जुमला है, एज्यूम। असल में ट्रम्प साहब ने बहुत सारी चीजें एज्यूम कर दी थी। और पहला एज्यूम्पशन उनका जो था वो ये था कि अगर आयतुल्लाह अली खमनाई शहीद वो इस दारे फानी से रुखसत कर दिया जाएगा तो ईरान के अंदर अवाम बगावत कर देंगे और वो बड़े आराम से रजा शाह पहलवी को लेके आ जाएंगे और उसके बाद खत्म जंग, अमेरिका के हदाफ हासिल हो जाएंगे। लेकिन हमने स्कूल में एक जो पढ़ा था कि एज्यूम का मतलब क्या होता है कि पहले 3 लफ्ज को एक साथ कर लीजिए, ASS, यू और मी। तो यहां जो है एज्यूम करना जो है ये बड़ी खतरनाक चीज होती है।
तो इस वक्त जो है एज्यूम में जो एस लग रहे हैं वो पोटस लग रहे हैं, हजरत पोटस वो लग रहे हैं पोरस के हाथी। हाथी हैं लेकिन लग रहे पोरस के, तो ठीक है पोटस के बजाय पोरस समझ लीजिए। आप इस जंग का कोई भी खात्मा देख लीजिए, जी। ये खात्मा उस वक्त हो सकता है जब ईरान के ऊपर अमेरिका काबिज हो जाए, इस हुकूमत को हटा दे और अपनी मर्जी की हुकूमत को बराजमान करा दे। ये कौम है नहीं, ये खाना जंगी की तरफ दावत है। ये जंग फिर चलेगी सालों साल, उसी तरह चलेगी जैसे वियतनाम की चला है, जैसे अफगानिस्तान चला है, और वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी, बाद में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये मैं अभी से कह रहा हूं जी। और ये अमेरिका के अपने प्लानर्स को भी ये बात नजर आ रही है कि यू कैन नेवर कैप्चर अ नेशन हुज पीपल आर यूनाइटेड। और इस वक्त जिस लेवल की नफरत अमेरिका और इसराइल की तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा की है, इंक्लूडिंग अरब स्टेट्स, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनके हशर हशर हो जाएगा। दूसरा, अगर इन्हें सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मोस के ऊपर कब्जा किया, जिसके ऊपर वो अपने ट्रूप उतार दें, पाकिस्तान के ट्रूप उतार दें, सऊदी अरेबिया के उतार दें, या और ममालिक के ट्रूप जो IDF के अंदर है वो उतार दें कि हम तेल की गुजरगाह कर रहे हैं, तो वो गुजरगाह नहीं खोल सकेंगे। स्ट्रेट को तो खोल लेंगे लेकिन वहां जहाज मिसाइल का टारगेट बनते रहेंगे, तो वो भी इनका हदफ नहीं हासिल होगा। इनके लिए इज्जत का रास्ता इस वक्त सिर्फ यही है कि जी हमने एक सबक सिखाना था ईरान को, वो हमने इनकी इतनी क़यादत ख़त्म कर दी, इनके इतनी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी, और अब जो है अमेरिका हैज़ प्लेड इट्स रोल एंड इट्स लीविंग दिस थिएटर ऑफ वॉर। लेकिन मसला ये है ना फिरदौस साहब, दुनिया को तो पता लग रहा है ना कि क्या हो रहा है। हमने जंग बंदी कर दी, तब भी जंग चलती रहेगी ईरान की इसराइल के साथ। जब तक ईरान के अंदर दम खम है, वो अपनी मर्जी से जिस दिन मूड हुआ करेगा कि आज उनका मूड हुआ कि यार आज शहीद मिसाइल चला दो, आज कुछ 2-4 ड्रोन फेंक तो वो फेंकते रहेंगे और वो तंग करते रहेंगे। और इसराइल के लिए जो है अब ये रास्ता जो है, कहते हैं ना जब तक खौफ था अब पूरे मुसलमानों का झाका मिट गया। अब लेबनान से भी हमला होगा, सीरिया से भी होगा, बाकी जगह से भी होगा, और उनको सबको नजर आ गया कि इसराइल की तबीयत कैसे साफ की जाती है। ठीक, तो ये तो मेरा तज्जिया है, बाकी आप जाने। ठीक है, मैं ज़रा वो जो हमारे बाजवा साहब हैं, आसिफ बाजवा साहब, उनसे भी ज़रा ये पूछूं कि ये जो UAE है वो तो तैयार खड़ा है अमेरिका का साथ देने के लिए। सऊदी अरब भी वो जैसे कह लें कि अलार्म कर रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो हमलावर हो सकता है या इस जंग में शामिल हो सकता है। अगरचे बात यही की जा रही है कि पाकिस्तान अब तक रोक रहा है इस सारे मामले को, लेकिन ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि जो सऊदी अरब का साथ देना या फैसला करने का वक्त आ गया, तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा या उसको बहरहाल, क्योंकि चूज तो करना पड़ेगा, अगर सऊदी अरब ने फैसला कर लिया और हमारा चूंकि दिफाई एग्रीमेंट भी है, तो क्या रास्ता होगा पाकिस्तान के पास अदर देन दैट? अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात यूं है कि अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया जी। उन्होंने अंडर एस्टिमेट लिया उनको कि ये जब हम अटैक करेंगे तो ये 2-3 दिन के अंदर वहां की जो कौम है, जो अवाम है, वो सड़कों पे निकल आएगी और अली खामनाई या पाकिस्तान इनकलाब के जो मुखालिफ लोग हैं या अली रजा पहलवी के जो रजा शाह पहलवी की बाकियात हैं, उनके फेवरिस्ट जो लोग हैं, वो रजीम चेंज के लिए सड़कों के ऊपर निकल आएंगे। तो वो ऐसा नहीं हो सका। ईरानियों ने ये साबित किया कि वो एक कौम है और जो उन्होंने बतौर, जब उनका नाम, उनके मुल्क का नाम फारस था, उन्होंने बहुत बड़ी एक सल्तनत थी और उन्होंने एक बहुत बड़ी हुकूमत की। उन्होंने साबित किया कि हम ये इस तरीके से आपसे डरने वाले नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जब ईरान ने रेजिस्ट किया, रिटेलिएट किया, तो एक चीज ईरान के खिलाफ गई। लोग ये समझते हैं, पूरी उम्मा के लोग ये समझते हैं कि ईरान को UAE, कतर, सऊदी अरब और दीगर मिडल ईस्ट की रियासतों के खिलाफ अटैक्स नहीं थे करने चाहिए,
उनको सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से उन्होंने अली खामनाई साहब को शहीद किया, इनको चाहिए था कि ये टारगेट करते नेतन्याहू को या इजराइल को। आपने हमें क्यों टारगेट किया? लेकिन मैं ये समझता हूं कि ईरान ने बड़ी अक्लमंदी के साथ जहां जहां पे अमेरिकन उनके अड्डे थे वहां पे अटैक्स किए और बड़ी कामयाबी के साथ वो कामयाब हुए। अब ये देखना ये है कि ये क्यों इन्होंने 5 दिन का टाइम लिया, वजह क्या है जी? इसकी देर आर सो मेनी काजेस, लेकिन एक दो मैं आपको ये कह सकता हूं। सबसे पहली तो ये है कि ये तारीख गवाह है कि इस तरीके के जो ब्रेक होती है ये एक बहुत बड़ी जंग का पेशखाना साबित हो सकती है। वो तैयारी करेंगे और एक बहुत बड़ा हमला करेंगे ईरान के ऊपर। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि ईरान ने उनके धमकियों के बारक्स जो उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आप हमारी जो पार स्टेशन है उनको अटैक करेंगे तो हम इन सारी यूएई को और दीगर मिडल ईस्ट को बशमूल सऊदी अरब को हम इनके तेल के और पानी के जखीरों के और इनके जराये को तबाह और बर्बाद कर देंगे जी। ये बात है। अब ये है कि जो अंडर एस्टिमेट की बात मैंने की, कोई दुनिया का मुल्क ये सोच भी नहीं सकता था कि ये 3 हफ्ते तक या 4 हफ्ते तक या ईरान इतना लंबा रेजिस्ट करेगा, रिटेलिएट करेगा, और दिन ब दिन उनके हमले जो है वो टारगेट के ऊपर जा रहे हैं और वो अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। अब मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से लोग ये समझते हैं कि जी ये एक पागल आदमी है, ये कभी विड्रा करता है, कभी ये यू टर्न लेता है, मैं ये समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। वो पूरी दुनिया को कमांड करने वाला एक लीडर है। वो ही नोज वेरी वेल कि वो यूएसए का लीडर है। अब ये जो 2 चीजें हैं, एक तो ये कि वो एक नई साजिश हो सकती है, दूसरी बात ये है कि यूएई, कतर, सऊदीया और पाकिस्तान ये बैकडोर चैनल इन्होंने इस्तेमाल किए और उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप इस तरह ना करें, ये जो मिडल ईस्ट है, ये जो शहरी रियासतें हैं, इनको ज्यादा नुकसान हो रहा है, आप हमें तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, आप हमें बचाएं, और आपकी अगर रजीम चेंज नहीं होती तो आप कोई नया रास्ता इख्तियार करें, आप हमारे मुल्कों को कैसे बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि जो यूएई और दीगर मिडल ईस्ट या सऊदी अरब है, उन्होंने यूएसए को ये बावर कराने की कोशिश की है कि आप बिल्कुल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान कर रहे हैं, और इजराइल जो है वो एक प्री प्लान्ड तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए भी हमारी जो तेल की तनसीबात है उनके ऊपर हमला हो रहा है। और इसकी मतलब बात भी करी उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये मुझे शक पड़ता है कि इस तरीके की बात भी हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या वो एक पागल आदमी है। मेरा सवाल थोड़ा सा जरा मुख्तलिफ था भाई साहब। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, आपने खुद एक ऑप्शन बताई कि जी बहुत बड़ा हमला की तैयारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस एक सूरत के अंदर जब पाकिस्तान को चुनना पड़ जाए तो अब हुकूमत हमारी जो है, अगरचे कि अभी तक बहुत अच्छा राइटफुली प्ले कर रही है, बड़ा अच्छा तरीके से काम कर रही है, अभी तक काबू में हैं चीज़ें, कंट्रोल से बाहर, लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर ये चूज़ करना पड़ गया और ये वक्त आ गया तो पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी? पाकिस्तान ईरान पर हमलावर होगा सऊदी अरब के साथ मिलके, या वो सऊदी अरब का जो दिफाई एग्रीमेंट है उसको जो है ना डिफाई करेगा? देखिए सर, ये चूंकि इसमें अगर अकेला इसराइल हो तो फिर और बात है, अगर खित्ते के लोगों की लड़ाई हो तो और बात है, लेकिन जब दुनिया की एक सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, अगर उसके साथ लड़ाई होगी तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी आज की तारीख तक वो पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे, हमारी गवर्नमेंट ये कभी भी नहीं चाहेगी कि हम या ईरान के सामने सीधे खड़े हो जाए या हम सऊदी अरब के साथ सीधे खड़े हो जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट की यही पॉलिसी रहेगी कि हम इनको मुज़ाकरात की मेज पे लेकर के आए और डायलॉग के जरिए इस मामले को हल किया जा सके। अदरवाइज ऑप्शन जंग तो है ही है। वो तो जिस तरीके से सारी दुनिया बोल रही है कि जी हम 3rd वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छा पार्ट प्ले करेगा, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके साथ या हम सऊदी अरब के साथ एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़े। हम ये इस तरीके से नहीं, हम ये इसको डेफिनेटली टेबल टॉक पे लेकर के आएंगे और इसकी कीमत भी हमें शायद चुकानी पड़े, लेकिन हम ये चाहेंगे
कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ना जाए, हम टेबल टॉक की ठीक है तरफ बाजवा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ब्रिगेडियर साहब से ये पूछते हैं कि ईरान की, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अमेरिका की ये जंगी हिकमत अमली है, 5 दिन का वक्त लिया है और किसी बड़े हमले की बात की जा रही है, तो ईरान का क्या जो है ना वो किस किस्म का जवाब होगा? क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि ईरान उसको भी सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? इस पर डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद।